आपसे गुजारिश है इस पाक और खूबसूरत वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, ये अरब की सरजमीन की कहानी है जिसकी ना कोई तहजीब थी ना तमद्दन था, बल्कि यह खित्ता पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुका था। दावत इलाही अंबिया अलैहिस्सलाम का अव्वलीन फरीज़ा है और अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में तौहीद खालिस के क़याम के लिए माबूस करता है। दुनिया में जिस कदर भी अंबिया कराम आए हैं, सब ने अपनी कौम और लोगों को उनके खालिक की तरफ बुलाया है कि तुम्हारा माबूद हकीकी खुदा ताला है, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसकी तमाम तर सिफ़ात के साथ उस पर ईमान लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना और ख़ास तौर पर अरब की सरजमीन पर आना जैसे रोशनियों की नवीद थी। जो इनक़लाब अज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बर्पा किया, वो इससे कबल ना कभी किसी आँख ने देखा और ना कभी किसी कान ने सुना। कहानी शुरू होती है जब सरजमीन अरब में हर तरफ जुल्म और सितम, जबर व तशद्दुद और वहशत व बरपरियत ने डेरे डाल रखे थे। कुफ्र और जुल्म और जहालत की तारीकी ने आलम इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। अरब की हालत दुनिया के दूसरे खित्तों से ज्यादा दगरगूं थी। जहालत और नफ्स परस्ती की वजह से उनकी अखलाकी हालत इंतहाई खराब थी। शराब नौशी, औरतों का उरियां रक्स, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, लातादाद बीवियां रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीज़ों के साथ साथ अपनी माओं को भी आपस में बांट लेना और बीवियां बना कर रखना या फरोख्त कर देना आम था। बाज़ कबीलों का पेशा ही चोरी, लूट मार और कत्लो गारत गर्दी था। जो औरत बेवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती और उसे निहायत मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए पानी तक न दिया जाता, न पहनने के लिए लिबास फराहम किया जाता। जैसे कि हदीस पाक में है, जब किसी औरत का खामिद मर जाता तो उसको एक कोठड़ी में दाखिल कर दिया जाता। वो खराब कपड़े पहन लेती और खुशबू को हाथ ना लगाती, यहाँ तक कि 1 साल गुजर जाता। लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। इन तमाम बुराइयों के बावजूद अहले अरब में कुछ ऐसी खसूसियात भी थीं जो आज के महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता दौर में भी हमें नजर नहीं आती। मसलन इफ़ाए अहद, हिजाज का अरब ना किसी का महकूम था और ना हवस मुल्क गिरी रखता था। शुरू से लेकर उस वक्त तक किसी गैर ने उन पर हुकूमत नहीं की। अहले अरब की मेहमान नवाजी अपने और बेगानों के लिए आम थी, लेकिन इन सब खूबियों को इनकी बदकिरदारी, जुल्म व अयाशी ने अपने नापाक दामन में छुपा रखा था, क्योंकि बेशुमार बुराइयों में चंद खूबियां दब कर रह जाती हैं। मजीद ये कि उनके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क न था। वो हर काम आदतन करते थे। यही कैफियत उनकी मजहबी दुनिया में भी थी। मजहबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने बुत तराश रखे थे, मगर परस्तिश के बावजूद वो अपने माबूदों के ताबे नहीं थे। जो मन में आता कर डालते। नस्ली तफाखर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वो हर गैर अरब को गूंगा कहा करते थे। अलगर्ज इंसानियत, आमरियत और शहनशाहियत के जुल्म का शिकार थी। शर्फ़े इंसानी की हर कदर पामाल हो चुकी थी। अरब ही नहीं, पूरी दुनिया जुल्म और जबर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हुकूक का हर तसव्वुर हुक्मरानों की अना की गर्द में गुम हो चुका था। क़बल अज़ बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोम और ईरान अपने वक्त की आलमी ताकत की हैसियत रखते थे। अपने वक्त की ये सुपर पावर्स तहजीब नस्ल इंसानी के इर्तका की बजाय छोटे और कमज़ोर ममालिक पर ग़ुलामी की स्याह रात मुसल्लत करके एक गैर फितरी एहसास बरतरी के लाइलाज मर्ज में मुब्तला थीं। तबक़ाती कशमकश तमाम कबाहतों के साथ इब्न आदम का मुक़द्दर बनी हुई थी। समाजी बुराइयों का चुंगल ज़हन इंसानी तक मोहित हो चुका था। 4वीं सदी ईस्वी में नसरानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बहुत दूर हो चुके थे। यूनानी खराफात से लेकर रोमी बुत परस्ती तक हर बुराई को ईसाई दुनिया ने अपने गले से लगा रखा था। ईसाई मजहब चंद बेजान अकायद और बेकैफ मरासम तक महदूद होकर रह गया था। रोम की मशरकी रियासत में इज्तमाई बदनज़मी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मजबूर और बेबस अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो चुके थे।
नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल दीन और तरीक़ा ज़िंदगी है। इसका पेश करदा निज़ाम फ़िक्र व अमल हर दौर के इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हर पहलू के लिए काबिल अमल है। इस्लाम का पैरोकार इस बात का पाबंद है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन के ताबे कर दे और किसी भी ख्वाहिश की तकमील और तस्कीन के लिए सिर्फ वही रास्ता और तरीक़ेकार अपनाए जिसका तयन दीन में किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, दायरा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई तालीमात के ताबे ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और मुरब्बी भी, काजी भी थे और जाहिद भी, सियासतदान भी थे और हुक्मरान भी, सिपाही थे और रहनुमा भी, बाप भी थे और शोहर भी थे। लिहाजा अगर आप दाई हैं तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिया से दावत के कई उसलूब मिलेंगे। मालूम होगा कि कलमा तौहीद की सरबुलंदी की खातिर तकलीफ और आजमाइश के मौके पर एक दाई का सही किरदार क्या होना चाहिए। अगर आप ख़ानदान, कबीले या फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं या ज़माम हुकूमत संभाले हुए हैं तो मुतालिया सीरत से एक मजबूत निज़ाम और मुस्तहकम असलूब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 15वें साल में ही अमन के एक मुआहदे में शिरकत की। अमीर, गरीब, सरदार और ग़ुलाम के लिए एक ही कानून वज़ा किया। रफ़ाही खिदमात में पेश रहे एक मुकम्मल मुआशी निज़ाम पेश किया जिसके मुताबिक तिजारत करके मुसलमानों ने ज़माम तिजारत, जिस पे बहुत अरसे से यहूदी काबिज थे, अपने हाथ में ले ली। मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों के नतीजे में जज़ीरतुल अरब, जो गोया एक मैदान जंग था, अमन का गहवारा बन गया। जहां भाई भाई का दुश्मन था वहां पूरा मुआशरा बाहम शिरो शुक्र हो गया। मुआशरे में ये तब्दीलियां कैसे आई, ये जानने के लिए भी मुतालिया सीरत इंतहाई ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का एक वाक़या है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक इखलाक हुस्ना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं। जुल्म के खिलाफ कभी कभार उनकी रगे हमीयत जाग उठती थी और वो जालिम से मजलूम का हक दिलाने के लिए सीना सपर हो जाया करते थे। कबीला बनु जुबैद का एक शख्स कुछ माले तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस जुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गुलाफ पकड़कर बुलंद आवाज से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ऐ शहरे मक्का के शुरफा, तुम्हारे बाअसर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर हूँ, मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ने उनके दिलों में यह बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है इस मुसाफिर की दाद रसी की जाए। जब तारीख में हम इस वाक़े का मुतालिया करते हैं तो दिल में ये बात उठती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दाद रसी को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिलों में खैर की जानिब आमादा कर दिए। गुमान गालिब ये है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें पेश थे। ये सब लोग उस जुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे, उसे बाहर बुलाया और सब ने यक जुबान होकर कहा, इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है? उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने जुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अजमत व तक़द्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की नहीं बेची और ना ही वो कनीज है, वो मेरी बेटी है और इस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबूते पर ज़बरदस्ती इसे अगवा करके अपने घर में डाल दिया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और जुबैदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के वक्त बदबख्त आस ने अरकान वफद से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे इसके साथ गुजार लेने दो।
وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس بد ارادی پر شرم دلائی اور کہا یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، صادق اور امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑھی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے ان کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت بدبخت، شقی القلب اور ملعون تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بغیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھاٹھے مارنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت تکلیف سے باخبر کیجئے
जिससे मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चार किया। उन्होंने फरमाया, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज अदा कर रहे थे। अचानक उक़बा बिन अबी मुईत आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में अपना कपड़ा डाल दिया। फिर उसने सख्त तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंटा। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने उक़बा का मोढ़ा पकड़ा और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटाया और फरमाया, क्या तुम मार डालोगे इस शख्स को इस वजह से कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को उनके अकायद की वजह से सताया गया, उनका बाइकआउट किया गया, यहाँ तक कि आप पर बराह रास्त हमले भी किए गए। इन चैलेंजेस के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और समाजी इंसाफ का पैगाम फैलाने के अज़म से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी अहलिया और करीबी साथियों की वफ़ात समेत कई गम उठाए, यहाँ तक कि अपने पैरोकारों के साथ मिलकर मसावात, इंसाफ और भाईचारे के असूलों पर मबनी एक नया मुआशरा कायम करने में कामयाब हो गए। नाजरीन, एक यहूदी जिसका नाम लुबैद बिन आसम यहूदी था, उसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। बाज़ रवायात में आता है लुबैद बिन आसम यहूदी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उसने अपनी लड़कियों को जादू सिखाया था और उन लड़कियों ने तांत के धागे को लेकर इसमें गिरहें बांधी थीं और उस तांत के धागे को कंगे के अंदर लगा दिया था। इस जादू की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज हो गई और नासाज इस तरह हुई कि बाज़ औक़ात वही के अलावा दीगर उमूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम कर लेते मगर ख्याल होता था कि नहीं किया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे जो तकलीफ़ चल रही है इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ख्वाब में इसका असल सबब बता दिया है। मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते आए और आकर मेरे पास बैठ गए और उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू की कि इन साहिब को क्या हुआ, इनको क्या तकलीफ़ है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इन पर किसी ने जादू कर दिया है। पहले फरिश्ते ने पूछा, किसने जादू किया है? दूसरे ने जवाब दिया, लुबैद बिन आसम के नाम से एक यहूदी है, उसने जादू किया है। फिर पहले ने सवाल किया कि किस चीज़ में जादू किया है और कहाँ किया है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, कंगे के ज़रिए जादू किया है और कंगे के अंदर जो बाल आ जाते हैं, कंगा करते वक्त उन बालों को भी इस्तेमाल किया है। पूछा कि कहाँ है? जवाब दिया, वो एक कुआं है, वहाँ पर उसने जादू के कलमात पढ़ पढ़ कर वहाँ दफन किए हैं। ये सारी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के ज़रिए बता दी गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ़ के बारे में मुझे सारी तफसीलात बता दी हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर देखा उसका पानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वहाँ से वो कंगा भी बरामद हो गया, कंगे के अंदर जो बाल थे वो भी बरामद हो गए। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत थी, उसका नाम लबीततुल हमरा था। वो एक बहुत ही खबीस और बदजाद औरत थी और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जलती थी। वो चाहती थी कि नाऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। एक दिन उस औरत ने एक जादूगर के पास जाकर कहा वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू करें कि बीमार हो जाएं। जादूगर ने उस खबीस औरत को एक तावीज़ दिया और उसे हुक्म दिया कि वो इस तावीज़ को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दे। जादूगर की बात पर अमल करते हुए उस औरत ने वो तावीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दिया। तावीज़ के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। सहाबा किराम इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के लिए दुआएं की, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो तावीज़ तलाश करें। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को तलाश किया और आखिरकार उन्होंने तावीज़ को एक कुएं में पाया। तावीज़ फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बेहतर हो गई।
جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے، جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا۔ خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، جو اس وقت وہاں موجود تھے، کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے منہ لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دے دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور جانے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کرام کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ کرام نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا، ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پشنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، لہٰذا حضرت بشر بن برا زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ ضرور